ये बाजारों की चाल क्या होती है, लेकिन लिक्विडिटी का जो फोर्स था एफआईज डीआईज की जरा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लगातार 5-6 सत्र के आसपास की एफआईज की बाइंग हुई थी। कल एक सेल का फिगर आया है एफआईज की तरफ से, और जो बिकवाली का जो आंकड़ा है वो है 1635 करोड़ का। डीआईज ने 750 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईज की जो सेलिंग रही है वो रही है 31,000 करोड़ रुपए के आसपास की, 31,416 करोड़ रुपए की। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी बताइए, एफआईज डीआई से संकेत क्या है, लॉन्ग होल्डिंग क्या कोई बदलाव है वहां पर? देखिए, पहले मैं आज एफआईज के नंबर बताऊं उससे पहले जो भी आप जो फेड कल आप बयान कर रहे थे, मैं ज़रा उस पर 2 पॉइंट सिर्फ डालना चाहता हूं। मार्केट के डाटा के हिसाब से मेरे को फेड से कोई जानकारी अलग से नहीं मिलती। जो सिस्टम में आपके पास है उतनी ही जानकारी, शायद उससे भी थोड़ी कम जानकारी मेरे पास होगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मार्केट ने ना कल जो मैसेज दिया है वो बहुत लाउड एंड क्लियर दिया है। कल मार्केट ने ऑल टाइम हाई टेस्ट किया निफ्टी ने, और साथ ही बैंक निफ्टी ने भी अपनी ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ को ज़्यादा खोया नहीं है। ये मैसेज अपने आप में देने के लिए बहुत था कि देखिए, आप 1/4% की कटौती कर भी देंगे तो हमने इतना बड़ा रूम क्रिएट कर दिया है कि उसको अगर आप हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी कहेंगे ना तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1/4% जो भी आप बता रहे थे कि शायद बाजार ने इसको डिस्काउंट किया है, मैं बोलूँगा इसकी एक्चुअली डिस्काउंटिंग कल और परसों हुई है, थोड़ी बहुत आज भी हो सकती है, तो इसको डिस्काउंटिंग कर देगा। आधे % की जो भी आप कैलकुलेशन बता रहे थे, ये निफ्टी पे कितना इम्पैक्ट डालेगा मेरे को पता नहीं, बट हाँ बैंक निफ्टी को ट्रिगर दे सकता है। तो इसलिए मेरे को आधे % और 1/4% पे दोनों में बाजार के अंदर कोई डीप कट लग जाएगा, इसकी संभावना नहीं लग रही। ये मैं बहुत ही क्लियर कर देता हूँ। अब आप चेक, हाँ बिल्कुल ही नहीं आए तो वो एक अलग मामला है, वो तो फिर क्या मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट होगा, डिसअपॉइंट में वो कहीं तक भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। बच्चा है ना, नाराज़ हो जाएगा तो वो तो कहीं भी नाराज़ हो जाएगा, फिर आपको क्या दिलवाना पड़ेगा, खिलौने विलौने आपको भी नहीं पता, है ना। तो फिलहाल अभी आप ये मान के चलो कि जो 1/4% है, जो आधा % जो फेड वाली बात बोल। और एक और चीज़, हम ना अभी अब एक ग्लोबल ट्रिगर के अधीन हो गए हैं। कम से कम आज का सेशन भी रहेगा और कल का सेशन भी रहेगा। तो ये जो फेड वाला भी आप पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, मैं उसको मार्केट के साथ क्लब ही कर देता हूँ कि आप इस फेड वाले बयान पे या इसके परसेंटेज के बाद अधीन हो गए हो। अब इसके इम्पैक्ट का ही इम्पैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होगा और छोटे मोटे इम्पैक्ट कम होंगे। एक और चीज़ से मैं जोड़ देता हूँ आपके इस फेड वाले पॉइंट को, वो है इंडिया विक्स। ये 13 के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। इसने अपने आप को ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली कंडीशन में लेके आ गया है कि मैं आपका दोस्त भी नहीं हूँ, मैं आपका दुश्मन भी नहीं हूँ, आपको जैसी कैलकुलेशन बिठानी है आप बिठा लो। तो ये मैंने फेड वाले जो पॉइंट्स है काफ़ी हद तक उसको मार्केट से कनेक्ट करने की कोशिश की है। पहले तो आपको जो गणेश उत्सव आज पूरा हो रहा है, आज विसर्जन की झांकियाँ देखते ही बनेंगी, और गणपति बप्पा की 10 दिन तक भव्य जो पूजा हुई उस सब की मैं आपको फिर से बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये 10 दिन बहुत ही ऑस्पिशियस थे। हमने भी कोशिश की कि इसी त्यौहार को मार्केट से कनेक्ट करके कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आएँ। तो विदाई तो होती है, लेकिन अगले साल फिर से उम्मीद भी जगती है। तो मेरे को मराठी में तो नहीं आता बोलना, लेकिन हाँ मैं हिंदी में ही ये बात बोल देता हूँ कि अगले बरस आप जल्दी आएँ फिर से, और सबके लिए शुभकामनाएं लेके आएँ, सबके लिए उन्नति तरक्की लेके आएँ, सबके विघ्नों को हरें। तो ये गणपति बप्पा की तस्वीरें आज आप सुबह से ही अलग अलग विंडोज़ में हम कोशिश करेंगे डाल के आपको दिखाएं, और सबसे लास्ट में आपको पता है लाल बाग के राजा निकलते हैं, शाही सवारी होती है, वो सब तस्वीरें तो हम देखेंगे। अभिषेक जी, आपने हमसे पूछा कि भाई 30,000 करोड़ रुपए की कल सेलिंग होगी इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, और साथ ही साथ फ्यूचर्स के अंदर यानी कि कैश के अंदर भी थोड़ी बिकवाली हुई है। देखिए, लॉन्ग पोजीशंस में कोई मेजर चेंजेस नहीं आया। मैं पहले लॉन्ग पोजीशंस बता देता हूँ कितनी कितनी हैं। तो एफआईज की लॉन्ग पोजीशन है 67% लॉन्ग है, रिटेल के पास 41% लॉन्ग है, थोड़ी घटी है, 43 से घटकर 41 हुई है, और डीआईज के पास 39% लॉन्ग है, 1% पोजीशन उनकी बड़ी है। जब मैं इन 3 नंबर्स को देखता हूं तो मैं हमेशा से पिछले 10, 15, 20 दिनों से आपसे बात कह रहा हूं कि मेरे को कई बार ऐसा फील होता है सिर्फ डाटा देख के कि एफआई से ज़्यादा समझदार रिटेलर हो गया है। उसको बहुत अच्छे से पता है अब माल को कहाँ खरीदना और माल को कहाँ पे बेचना है। एक और चीज़ मैं आपको इसी नंबर्स के बेसिस बताता हूँ, रिटेलर नहीं चाहता कि बाज़ार बहुत ज़्यादा चले। ये मैं अपने दिल की बात नहीं बता रहा, ये मैं डाटा की बात बता रहा हूँ। और इसमें से एक, चलो अगर आप दिल की भी बात जोड़ दोगे ना, तो मैं एज एन रिटेलर भी नहीं चाहूँगा कि बाज़ार बहुत ज़्यादा चले।
अगर बहुत ज़्यादा चलेगा आपको फोमो हो जाएगा, फोमो की बीमारी लग जाएगी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फिर आप अनाप शकाप गलत फलत वैल्यूशन पे चीज़ें प्लस करोगे। इसलिए रिटेल भी ये चाहता है कि एक डिसिप्लिन्ड वे से तेज़ी हो, हम धीरे धीरे करके अच्छे अच्छे ब्रैकेट्स के साथ बढ़ें। ये ब्रैकेट्स धीरे धीरे भी बढ़ें, ये ब्रैकेट्स एबनॉर्मल इन नेचर ना हो, और उसमें डीआईएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अच्छी बात बता देता हूँ इस पूरे डाटा के अंदर कि डीआईएस की होल्डिंग जो पहले करीब करीब 33% तक चली गई थी वो 39% है। जो बैलेंसर एक्ट गुम हो गया था, मैंने कई बार आपको इशारों से भी समझाया कि तराजू के बीच में एक बैलेंसर होगा तो आपकी चीज़ें अच्छे से नाप तोल होंगी। बैलेंसर को हटा दो, या तो इधर झुक जाएंगे या तो इधर झुक जाएंगी, या तो एक्सट्रीम टूट जाओगे जल्दी जल्दी, या तो एक्सट्रीम रिकवरी कर जाओगे। टूटने पर आप संभल नहीं पाओगे, रिकवरी करने पर आपसे लिया नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए बैलेंसर का होना बहुत जरूरी है, और डीआईएस ने वो रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। रिटेल ने भी ये अच्छे से समझ लिया है कि भाई जब भी ऑल टाइम हाई लगे धीरे धीरे कर अपना माल बेचो, इसलिए कल उन्होंने अपनी होल्डिंग को 2% से कम किया है। बट एफआईज का व्यू पॉइंट अलग होता है, वो एक दिन या 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते, वो थोड़ा लंबा आते हैं। जो आपने इंडेक्स ऑप्शंस की नंबर 30,000 करोड़ रुपए गिनवाया, मैं बता देता हूँ ये मार्केट को साइडवेज करने के लिए सफिशिएंट है। आप अगर 30,000 करोड़ का नंबर नहीं भी होता ना, सिर्फ 15,000 करोड़ का नंबर भी होता, तब भी मार्केट नहीं चलता या मार्केट नहीं टूटता। तो मार्केट की आज रेंज बहुत हद तक डिफाइंड है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 25,200 एक सपोर्ट की तरह रहेगा, 25,500 एक रेजिस्टेंस की तरह रहेगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। मैंने आपको एफआईज के नंबर और साथ ही जो फेड वाला और मार्केट वाला कनेक्शन है ना, ये मैंने मोटा मोटी कर दिया आपके सामने पूरा। ठीक है, अभी बाजार पर आते हैं, लेकिन बाजार पर आने से पहले डिम्पी, आप जो कह रहे थे कि रिटेल जो निवेशक हैं वो भी थोड़े सतर्क हैं और मतलब थोड़े समझदार भी हैं कि अच्छा थोड़ा माल बेच रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री ने भी कहा है कि सावधान रहें बाजार में, और सट्टेबाजी को लेकर भी उन्होंने आगाह किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आरबीआई ने, सीबी ने भी इसकी चेतावनी दी है, और हम चाहते हैं कि बाजार मजबूत बने, लेकिन बाजार में सट्टेबाजी भी हो रही है, इसको लेकर उन्होंने आगाह भी किया है। बिल्कुल आगाह भी किया है उन्होंने, और ये बात तीसरी बड़ी डिग्निटी की वजह से आ रहा है। आप देखिए, इससे पहले आरबीआई गवर्नर ने भी थोड़े से पॉइंट्स उठाए थे इस चीज़ को लेकर, और फिर सेबी चेयरपर्सन ने भी पॉइंट उठाए। बाकायदा आपने बजट में वो फील भी देखा कि सिर्फ एक एफ&ओ वाले सेगमेंट को छोड़ के ज़्यादातर जगहों पर ये एक सख्त बयान के तौर पर निकल के आया कि भी एफ&ओ को थोड़ा सा रेगुलेट और अच्छे से करने की ज़रूरत है, और उसकी कार्रवाई भी होते दिखी। हमने 3 प्रिंसिपल्स बनते हुए देखे हैं जो कि स्टैंडिंग कमेटी के पास है, अमूमन उस पर बातचीत हो रही है और जल्दी वो लागू हो जाएंगे, जिसमें मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, जिनके मार्जिन्स की बात है, करीब 10 प्रोटोकॉल पे बातचीत हो रही है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उसमें से करीब 4 से 5 प्रोटोकॉल पे जो ब्रोकर एसोसिएशन है वो ऑलमोस्ट राजी भी है। ये सिर्फ एफ&ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। देखिए, जहाँ पे स्पेकुलेशन हो सकती है वो है इंडेक्स ऑप्शंस का एरिया, जहाँ पे ज़्यादा स्पेकुलेशन हो सकती है। फ्यूचर्स में भी थोड़ी कम होती है, कैश में होती थी, कैश का तो मैट्रिक खत्म हो गया। कैश में तो क्या होगा कि मार्जिन्स बढ़ा दिए, लिवरेज खत्म कर दी और बहुत सारे रेगुलेशंस डाल दी, इसलिए कैश में अब ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, फ्यूचर्स में ऑप्शंस एक नया बिजनेस हो गया, जहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग और नॉन एल्गो ट्रेडिंग का क्लियर विजन आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। आप देखते होंगे एक ही घंटे के अंदर बाजार जुप करके ऊपर आ जाता है और एक ही घंटे के अंदर नीचे, और ये टिपिकली आप फील एक्सपायरी वाले दिन करते होंगे। तो इतनी बड़ी फोर्स मार्केट के अंदर काम कर रहे थे, इससे रिटेल जल्दी जल्दी पकड़ नहीं पाता अगर वो लिटरेट नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजिकली अगर लिटरेट नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम है। और मेरे को लगता है कि मैम ने पॉइंट अच्छे से उठाई है, और मेरे को लगता है कि इस पर कुछ ना कुछ और कदम आएंगे। ये भारतीय बाज़ारों की सेहत के लिए अच्छा है। बस एक थिन लाइन का हमको ध्यान रखना है, इंस्पेक्टर राज और रेगुलेशन में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रेगुलेशंस के नाम पे वॉल्यूम ड्रॉप हो जाए, बस थोड़ा सा चेक एंड बैलेंसेस को अच्छे से किया जाए। अभिषेक जी, अगर आप निफ्टी पे पूछ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं ही अपने आप से निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता ही देता हूँ। निफ्टी के 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। पहला आज 25,200, 25,500, 25,500 का रेजिस्टेंस है, 25,200 का एक सपोर्ट है। दूसरा, नए वालों को क्या करना है? नए वालों को कुछ नहीं करना, नए वालों को सिर्फ शांति से बैठना है। आप इवेंट से पहले क्यों आना चाहते हो मार्केट में? क्या इवेंट से ऐसा कुछ होने जा रहा है कि जिससे निफ्टी 1,000 पॉइंट चल जाएगा? ऐसा तो नहीं होने जा रहा। क्या इवेंट से ऐसा पहले होने जा रहा है कि निफ्टी को 1,000 से 2,000 पॉइंट का कट आने जाएगा तो मैं शॉर्ट कर दूं? वो भी नहीं होने जा रहा। तो इवेंट को पहले पास ऑन हो जाने दो। जो मार्केट समझता है वो 0.25% डिस्काउंट करके आधे % की उम्मीद समझता है।
इन दोनों ही कंडीशन में मेरे को नहीं लगता कि एबनॉर्मली इससे कुछ अलग भी होगा। 0.5% नहीं हो, मतलब 0.75 जाएगा नहीं, और शायद कुछ नहीं आए, ऐसी प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी कम लग रही है। तो दोनों एंड मार्केट थोड़ा डिस्काउंट करके अपने पिलर्स को क्लियर करना चाहता है। तो इसलिए अभी आप इवेंट से पहले नहीं आए। जिनके पास पोजीशन है उनको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेड आपकी ग्रिप में है और आप अपने प्रॉफिट्स को अच्छे से बुक करो। या तो बुक करो या तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। बोले सर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो गैप अप और गैप डाउन हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को नील कर देगा, वॉइड ही नहीं होंगे, वो तो लगेंगे ही नहीं, लीगल नहीं होंगे। तो फिर आप एक काम करो, आप सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इवेंट से पहले ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद आप जानते हैं कि 24,800, 24,600, 24,500, 25,000 तक के भी कई लोगों के पास पोजीशंस होंगी। तो धीरे धीरे प्रॉफिट अगर 10 लॉट है तो 4 लॉट करने में कोई बुराई नहीं है, हर्ज नहीं है। मार्केट क्या होगा, चलो ठीक है, मैं आपकी बात को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ कि बाजार चल गया, 6 लॉट है ना आपके पास पड़े हुए चलने के लिए, और अगर चलना भी है तो 4 लॉट थोड़े और क्लियर ले लेना, बाद में ले लेना वापस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो, नहीं तो इन्हीं 6 लॉट को कैरी करना। ठीक, तो नए वालों को थोड़ा रुक जाना चाहिए मेरे को लग रहा है आज और कल के दिन, और पुराने वालों के लिए तो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी दे दिए। शॉर्ट वॉट करना नहीं मार्केट को, हैवी पोजीशंस रखना नहीं मार्केट में, ऑप्शंस ट्रेडिंग कैरी ओवर लेके जाना नहीं, इंट्राडे काम करना। ठीक है, तो ये जो व्यू है वो आपको निफ्टी 50 के लिए दिया गया है। पर डिम्पी, एक बार निफ्टी बैंक की भी बात करेंगे, क्योंकि कल जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे कि थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस शायद निफ्टी बैंक दिखाए और कुछ सिलेक्ट बैंकों ने थोड़ा सा उत्साह ज़रूर दिखाया। पर डिम्पी, अब इवेंट से पहले क्या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशंस लेनी है या वहाँ पे भी थोड़ा सा बचे? लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वालों के लिए क्या राय होगी? देखिए सृष्टि, जहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ख़राब है ना, वहाँ पे उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है ठीक करने की। एक फर्श ऑलरेडी साफ़ है, कितना झाड़ू मार के उसको हम साफ़ करेंगे, तो साफ़ ही है ना। अब उस पर छोटा मोटा डस्ट अगर आ भी गया तो एक बार भी लग जाएगा तो वैसे ही साफ़ हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है ना, वहाँ पर अगर आप सफाई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फर्श दिखेगा, आपको फील गुड ज़्यादा अच्छा होगा। एग्जैक्टली वो सिचुएशन बैंक निफ्टी की है। डस्ट भी है लेकिन फर्श भी दिख रहा है आपको, बस सफाई होनी है। ये सफाई कैसे होगी, यही नहीं हो रही है। ये करनी किसको है, ये 4 बैंकों को करनी है मिलके, और चारों बैंक थोड़े एब्सेंट है मार्केट के अंदर, उस एग्रेशन के साथ नहीं आ रहे। वो उतना ही एग्रेशन दिखा रहे हैं कि बस की गाड़ी चल जाए 2-4 किलोमीटर, बस वो एक लंबी रेस के लिए उतर नहीं रहे हैं मार्केट के अंदर। उसके अंदर पहला HDFC, दूसरा ICICI, तीसरा एक्सेस, और चौथा मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक कोटक को भी मैं बोल सकता हूँ, काफ़ी हद तक। मैंने इसमें SBI का नाम नहीं लिया क्योंकि कल भी SBI ने पार्टिसिपेट नहीं किया। SBI लेगार्ड होके आएगा, पहले कुछ निजी बैंकों को सामने आना चाहिए। एक और बात, जब मैं इस सारे बैंकों की बात बता रहा हूँ, इस सब में भी जो सबसे अच्छे पोजीशनिंग में बैठा है वो एक्सिस बैंक बैठा है। वो पिछले 3-4 दिन का डाटा चेक कर लोगे, आपको पता लग जाएगा। तो आप क्या इन चारों बैंकों में पोजीशंस लेना चाहेंगे कि बैंक निफ्टी में? तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी में रखो। वजह, इन चारों बैंकों में आपको रखनी है रखो, मेरे को कोई मना नहीं है ना। बैंक निफ्टी में कंसोलिडेटेड इम्पैक्ट आ सकता है, और ध्यान रखा जाए सृष्टि, आपको खुद से पता है ये जो इवेंट है ये बैंक के लिए ज़्यादा सेंसिटिव इवेंट है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी के लिए। उसमें IT और डिफेंस को ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, फेड दरें काटता है तो, फेड दरें काटता है तो बैंकिंग सिस्टम पर फ़र्क पड़ेगा, और वही बैंक निफ्टी वेट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि साइडवेज है, और अच्छी बात यह है कि सामने ट्रिगर है। लेकिन बुरी बात यह होगी अगर इस ट्रिगर को भी नहीं भुना पाया तो फिर कहाँ से लाएंगे ट्रिगर, फिर मार्केट के लिए और चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। इसलिए मैं थोड़ा पॉजिटिव और टिल्ट टुवार्ड्स पॉजिटिव हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। और मैंने कल भी आपके सामने 52,000 की क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस बताई थी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 52,200 के ऊपर और 52,000 के ऊपर मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल अभी। लेकिन चलने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए इवेंट चाहिए, इवेंट सामने है तो एक बार उसी इवेंट के वेट कर लेंगे। बट उससे पहले थोड़ी पोजीशनिंग आज बैंक निफ्टी में वापस से हो सकती है। लेवल्स में क्लियर कर देता हूँ, 52,500 एक्सट्रीम लेवल है फिलहाल के लिए, 52,000 पहला स्टॉप लॉस, 51,800 दूसरा स्टॉप लॉस, तीसरा स्टॉप लॉस 51,500 भी है। लेकिन 51,500 तभी लगेगा जब आपको फेड से निराशा आएगी। बिना फेड की निराशा के 51,800 ही आपका मैक्सिमम डिप एरिया रह सकता है अगर डिप आता है तो। और मेरे हिसाब से अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप 52,000 भी नहीं तोड़ेंगे,
ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन सबका एक्सट्रीम लेवल अभी 52,500 रहेगा। शॉर्ट करना नहीं है, ऑप्शन ट्रेडर्स को इंट्राडे काम करना है, पोजीशंस को थोड़ा लाइट रखना है। और बैंक निफ्टी में स्लाइटली, अगर आप मेरे से बोलेंगे स्लाइटली की डेफिनेशन बताओ, तो मैं बता देता हूँ, मैं 65% तक बुलिश हूँ और करीब 35% तक बेयरिश हूँ इस बैंक निफ्टी पे। आपको मैंने अपनी रेशियो भी बता दी है डाटा के अकॉर्डिंग। एक और बस मैं बात कंप्लीट कर दूं, मैंने आज 2 मिनट फालतू लिए। पहला, 10 शेयर F&O बैन में, ये एंजाइटी बताने के लिए सफिशिएंट है। इंडिया विक्स टूटा हुआ है, तो आज का दिन कल का दिन नॉन इवेंट की तरह रह सकता है। तीसरा, होल्डिंग्स में कोई चेंज नहीं है, पुट कॉल रेशियो मार्केट की बिल्कुल ठीक है, एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं।